यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम और ओम जी को आभार और सादर धन्यवाद। हम लोग यहाँ पर बाबा तुलसी द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस के कुछ दोहों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हमसे पहले बहुत से विद्वानों ने अपने बहुत ही सुंदर और गूढ़ व ज्ञानवर्धक विचारों की प्रस्तुति दी है। मानस पर दोहों पर चर्चा करें, इतनी मेरी बुद्धि व क्षमता नहीं है और ना ही कोई विशेषज्ञता है। फिर भी थोड़ा बहुत जो समझ में आया है उसका वर्णन कर रही हूँ। यदि कोई त्रुटि हो जाए तो माफ करिएगा आप लोग। मैं अयोध्या कांड के दोहा संख्या 155 पर अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पर हर रघुवर विरह, राउ गयो सुरधाम। मानस में सबसे अधिक मार्मिक एवं करुण रस से परिपूर्ण ये दोहा है, जिसका वर्णन तुलसी बाबा ने किया है। ये प्रसंग उस समय का है जब सुमंत जी प्रभु राम, लक्ष्मण और सीता जी को वन गमन के लिए छोड़कर आते हैं। तब राजा दशरथ उनको गले लगाते हैं और कहते और लगाकर आंखों में जल भरकर कहते हैं कि हे सुमंत, राम, लक्ष्मण, सीता कहाँ हैं? वो कैसे हैं? उनको लौटा कर लाए हो? मैंने राम को राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। ये सुनकर जिसके मन में कोई विषाद या हर्ष नहीं हुआ, ऐसे पुत्र विछोह में मेरे प्राण नहीं गए, मेरे समान पापी और कौन होगा? तब सुमंत जी बड़े प्यार से उनको समझाते हैं कि राजन, आप स्वयं ज्ञानी हैं। जन्म मरण, सुख दुख, हानि लाभ, काल कर्म सब आपके अधीन है। आप धीरज रखिए। सुमंत जी के वचन सुनकर राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया। वे विलाप कर रहे हैं। उस समय राजा को श्रवण कुमार के पिता अंधे तपस्वी के श्राप की बात याद आती है। उस इतिहास को याद करके राजा व्याकुल हो गए और कहते हैं, राम के बिना मेरा जीना निरर्थक है। मैं उस शरीर का क्या करूं जिसमें राम का दर्शन नहीं है। काल की गति ऐसे चली कि राजा दशरथ जैसे चक्रवर्ती राजा, जिन्होंने अपने पिछले जन्म में तपस्या के बल पर परब्रह्म को पुत्र के रूप में पाया, आज उनके अंतिम समय में उनके चारों पुत्र में से कोई भी उनके पास नहीं था। राजा कहते हैं, हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राम से बिछड़ने के कुछ घंटे ही दशरथ जी को बहुत दिन बीतने का एहसास करा गए और राम राम कहते कहते उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु हर पर हरे रघुवर विरह, राउ गयो सुरधाम। राम राम कहकर फिर राम कहकर और दोबारा कई बार राम राम कहकर दशरथ जी सुरलोक सुधार गए, राम में ही विलीन हो गए। जीवन मरण का असली सुख और फल तो दशरथ जी ने पाया। जिए तो रामचंद्र जी का मुख देखा और राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण भी सुधार लिया। अंत समय भी उनके मुख में राम ही था, राम ही निकला, जिसके लिए बड़े बड़े देवता और ज्ञानी ऋषि संत महात्मा सब तरसते रहते हैं। अधरों पर मुस्कान सजी है, समा गई ज्योति में ज्योति, ऐसी भक्ति में मृत्यु जगत में किसी किसी प्राणी की होती। मानस का यह प्रसंग जहाँ अध्यात्म के गूढ़ दर्शन को आम आदमी के सामने प्रत्यक्ष करता रखता है, वहीं लोक जीवन के कतिपय श्रेष्ठ आचरण को भी एक रूपक के माध्यम से प्रस्तुत करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में यही स्तुति करी है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, हरण भव भय दारुणम। हे मन, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी को नित्य भज, जो भव सागर के जन्म मृत्यु के कष्टप्रद भय को हरने वाले हैं। संत कबीर जी ने भी राम नाम भजने को ही भगवत प्राप्ति का मार्ग बताया है। कबीर आपन राम कही, औरा राम कहाई, जेहि मुख नाम न उचरे, औरा राम कहाई। आप स्वयं राम नाम जपिए, दूसरों से भी राम नाम जपने का अनुरोध करिए और जिनके मुख से राम ना उच्चारित हो उनसे बार बार बोलने के लिए कहिए। आज के इस प्रसंग में हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जहाँ एक और वचनबद्धता है, वहीं दूसरी ओर मर्यादा है। राम जी ने एक बार भी नहीं पूछा
कि मेरा दोष क्या है और बन जाने को तैयार हो गए। प्रेम की पराकाष्ठा है कि एक राजा पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग देता है। हमको राम के चरित्र में परिवार के परस्पर प्रेम, माता-पिता, गुरु का सम्मान व आज्ञा पालन आदि अनेकों चारित्रिक विशेषताएं मिलती हैं। अंत में एक बात और जो मेरे मन में आती है वो ये है कि किसी को बिना सोचे समझे कोई वचन नहीं देना चाहिए। राजा दशरथ सत्य प्रतिज्ञ थे, किंतु वे कैकेयी को पहले 2 वचन देने की प्रतिज्ञा ना करते तो शायद ये स्थिति ना होती। लेकिन इसका उत्तर भी बाबा तुलसी ने मुनि वशिष्ठ के द्वारा कहलवा दिया कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुन्नाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहात। इन्हीं कारणों से रामायण के अन्य सभी ग्रंथों में श्री रामचरितमानस सबसे अधिक पढ़ी जाती है और लोकप्रिय है, क्योंकि लोगों की सभी जिज्ञासाओं और समस्याओं का समाधान इसको पढ़ने से हो जाता है। जय श्री राम।